मुझे भी सोचने के लिए मजबूर होना पड़े कि हमने तो इस जगह का विचार भी नहीं किया था। इस प्रकार की बुद्धि को कहते हैं प्रतिभा, और सामान्य जो बुद्धि होती है उसको बुद्धिमान कहते हैं। तो नव नव अन्वेषाची प्रतिभा होती है। ये तीनों प्रकार की बुद्धियां उत्पन्न होती हैं यज्ञोपवीत धारण करने के बाद, जब प्राप्त गायत्री मंत्र का ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों के तीनों जप करते हुए और शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। तो इसलिए भारत के पिता इनको शास्त्रों का अध्ययन कराते, कर्मकांड पढ़ाते। अतः पहले तो यज्ञोपवीत संस्कार के माध्यम से यज्ञोपवीत दिया, और फिर उनको गायत्री मंत्र पढ़ाने की बात सोची। गायत्री मंत्र पढ़ाना था तो गायत्री मंत्र के चतुष्पद 24 अक्षरों वाले गायत्री मंत्र को पढ़ाने लग गए। 4 महीने तक पढ़ाने की कोशिश किए, लेकिन जो व्यक्ति सब कुछ जानता हो और वह नहीं जानने की नाटक कर रहा हो, तो उस व्यक्ति को पढ़ाना कठिन है। कोई व्यक्ति सचमुच सोया हुआ है तो सोए हुए को आप जगा सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सोया नहीं है, नींद में सोए होने के नाटक कर रहा हो, क्या उसको आप जगा पाएंगे? जिस व्यक्ति को केवल नाटक करना है, सोया नहीं है, तो उस व्यक्ति को जगाया नहीं जा सकता। उसी प्रकार से भरत जी सब कुछ जानते हैं और पिताजी उनको पढ़ाना चाहते हैं कर्मकांड, वेदशास्त्र, ताकि समाज के उपयोगी बालक तैयार हो, राष्ट्र के उपयोगी, धर्म के उपयोगी बालक तैयार हो, समाज का एक घटक अच्छा निकले। तो जिस समाज में ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति रहेगा, उस समाज को भी शिक्षित करेगा और कर्मकांड की बातें भी बताएगा। ये सोच करके उनको यज्ञोपवीत संस्कार करके गायत्री मंत्र पढ़ाते रह गए, लेकिन भरत जी जानबूझ करके उस क्षेत्र में प्रवेश ही नहीं किए। गायत्री मंत्र बिल्कुल 4 महीने में ही गायत्री मंत्र रट नहीं पाए। आजकल छोटे छोटे बच्चे सुना देते हो, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये सुना देते हैं। ब्राह्मण का बालक होते हुए 4 महीने में भी गायत्री मंत्र रट नहीं पाया, क्योंकि वो जानते थे कि गुरुजी, पिताजी जो कुछ पढ़ा रहे हैं, इसको यदि मैंने सीख लिया तो मैं समाज के काम का हो जाऊंगा। कर्मकांड मुझे करने आ गया तो हर जगह में मुझे पूजा करने के लिए बुलाने लग जाएंगे, यज्ञ कराने के लिए बुलाने लग जाएंगे। धन भी होगा मेरे पास में, मान सम्मान भी बढ़ेगा मेरे पास में, और मान सम्मान और धन, इन दोनों के ही लालची व्यक्ति समाज में बीच में कहीं फंसता है। मुझे इनकी बिल्कुल अपेक्षा नहीं रखता, वो कहीं फंसता नहीं है। यह समझते थे भरत जी, इसलिए जानबूझ करके उन्होंने पढ़ाई नहीं की। आखिर में उनको उनके पिताजी के चले जाने के बाद में उनके भाइयों ने कुछ काम बताया, कुछ खाए पिए, तो फिर खाने पीने पर ये कुछ कमाई भी करे, खेती किसानी के काम में, कहीं फसल की रक्षा के लिए लगा दिया, कहीं धरती खोदने के लगा दिया। तो जहां पर धरती खोद करके समतल करना है, वहां पर और पटाना उबड़ खाबड़ करके रख देता था। फसल की रक्षा के लिए, पक्षियों से बचाने के लिए यदि खेत में नियुक्त करते थे, तो खेत के पक्षी आकर के सारे फसल नष्ट कर जाते, पर उनको कुछ नहीं बोलता था। तो आखिर में इनको निकाल दिया गया। हम आगे की कथा में नहीं जाएंगे। हम ये कहना चाहते हैं, जाति स्मर की बात। जाति का मतलब जन, जाति स्मर का मतलब है जन्म की स्मृति, पूर्व जन्म की स्मृति। इन जड़ भरत को 3 जन्मों की बात इसलिए याद है क्योंकि क्षत्रिय भरत, राजर्षि भरत के रूप में जब उत्पन्न हुए थे, तो पूरे युवावस्था तक, वृद्धावस्था आने के पहले 50 वर्ष की अवस्था तक बढ़िया सुंदर ढंग से गृहस्थ जीवन यापन किए, और प्रिय पत्नी रानी का परित्याग किया, पुत्रों का परित्याग किया, प्रजा का परित्याग किया, राजकोष का परित्याग किया, राजगद्दी का परित्याग करके एकांत जीवन जीने के लिए पलहाश्रम गंडकी के किनारे चले गए थे। और वहां जाकर के इन्होंने भगवान की जो आराधना की थी और गृहस्थ जीवन में रह करके सत्यता पूर्वक प्रजा का पालन किया था।
इन दो धर्मों के कारण, विशेषकर भगवान की पूजा के कारण, उनको पुनर्जन्म की स्मृति बनी रही। और जितने भी जाति स्मरण भागवत में है, नारद जी अपने 3 जन्मों की कथा सुनाते हैं। गजेंद्र की बात तो हमने सुनाई है। उसी प्रकार से एक राजा सगर के यहाँ पर एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था असमंजस। असमंजस पूर्व जन्म में योगी था। उनको पता था कि मेरा जो यहाँ जन्म हुआ है, मेरे छोटी सी गलती के कारण हमको राजा के पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा था। और पूर्व जन्म में जो मैं योगी था, भगवान के भजन पूजन करता था, योग साधना करता था, लेकिन अब योग भ्रष्ट होकर के यहाँ जन्म लिया हुआ। यदि मैं साधारण मनुष्यों की भांति जैसे जीते हैं उसी प्रकार से मैं जीना शुरू करूंगा तो मैं उपयोगी हो जाऊंगा। जो उपयोगी बनता है वही योगी बनता है। जैसे कोई उपराष्ट्रपति बनता है, राष्ट्रपति बनने की उसकी संभावना बनती थी। जो उपराज्यपाल का काम संभाल लेता है उसको राज्यपाल बनने की। उसी प्रकार से जो समाज का उपयोगी, सच्चा उपयोगी होगा वो भी आगे चल कर के योगी बनेगा, लेकिन सच्चा उपयोगी, दिखावे वाला। भरत ने विचार किया, ये असमंजस ने विचार किया कि मैं योगी था और मैं यहाँ यदि लोगों के काम में आया या उपयोग में हुआ तो मेरा वो सीधे जो है योगी की अपेक्षा यहाँ उपयोगी होना, मेरा एक कदम राष्ट्रपति बनने के बाद फिर उपराष्ट्रपति पद पर यह तो नीचे उतरना हो गया। तो उन्होंने विचार किया कि अब मैं बिल्कुल सतर्कता से जीवन जीऊंगा। इसलिए जानबूझ करके राजपुत्र होते हुए भी लोगों के द्वारा सम्मान कहीं हमको प्राप्त न हो जाए, यह सोच करके ऐसे विरुद्ध काम करने लग गए। छोटे छोटे बच्चों को साथ में लेकर के खेल कूद की बहाने सरयू जी के किनारे, क्योंकि अयोध्या नरेश श्री महाराज सगर सरयू जी के किनारे ले जाते थे। स्नान करते समय एक दूसरे के ऊपर में पानी भिजते और खेलते खेलते छोटे बच्चों को गले पकड़ करके पानी के अंदर दबा करके मार डालते थे। अब साथियों को कभी कभी खिलाने की कोई चीज देते थे खाने की, तो उसमें कुछ न कुछ मरने की चीज मिला करके उसको खत्म कर देते थे। कभी कबड्डी वगैरह खेलते खेलते जब नीचे पटकते किसी को तो गला दबा करके मार देते थे। राजा सगर के पास में कई प्रकार से शिकायतें आने लग गई। राजा सगर उनको सिखाने के लिए, अच्छा इंसान बनाने के लिए राजा के पास में गुरुजनों की कोई कमी नहीं। उन्होंने अच्छे अच्छे आचार्यों को नियुक्त किया, लेकिन असमंजस योगी यदि मूर्ख होते तो पढ़ाया जा सकता, लेकिन वो बने हुए मूर्ख थे, जानबूझ करके मूर्खता करते थे, इसलिए कोई उनको पढ़ा न सके। अंत में राजा सगर ने उनको देखा कि ये तो देश को भी बर्बाद करेगा, समाज को बर्बाद करेगा, मनुष्यों को बर्बाद कर देगा, यह सोच करके उसको देश में सजा दे दिया और बढ़िया खुशी के साथ में असमंजस जीवन यापन करने लग गया। और संतों की रीतियां भी यही है। जो संत देखते हैं कि हमको साधना में विक्षेप हो रहा है, बाधा हो रही है, वो पागल की तरह अपनी स्थिति बनाकर करते ताकि लोगों की भीड़ ही ना हो। ऐसे तो ये जाति स्मर इसलिए हम बता रहे हैं, ये प्रसंग वशात आ गया। जाति स्मर का मतलब है जिसको पूर्व जन्म की स्मृति हो उसको जाति स्मर कहते हैं। तो हम में से हो सकता है कि भाई यहाँ पर मिश्रोद के कुछ लोग होंगे जिनको याद है कि मैं पूर्व जन्म में बंदर था, वानर से नर बना हूँ। ऐसे किसी को याद है आप लोगों में से? जय हो देवियों, जय हो मिश्रोद के रहने वाले। हमने सोचा हम शायद कथा सुना रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। हाँ कहते देते, हाँ कहने तो ठीक है, कोई बात नहीं देते। हम पूछ रहे हैं, अभी हमने जाति स्मर शब्द की लंबी व्याख्या कर दी है। हमने सोचा कि चलो किसी बहाने वो 2-4 लोगों की स्मृति भी हो जाए और जाति स्मर ये शब्द कहीं पेपर में आए तो आपको दूसरों को लिखना पड़ेगा। समाचार पत्र में कहीं सुन लिया, आप समाचार पत्र वाले ने लिख दिया जाति स्मर, कहीं संस्कृत प्रवचन चल रहे थे तो जाति स्मर माने क्या होता है पूछना पड़ जाएगा। हमारे श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज वृंदावन वाले बड़े बड़े कोटि के विद्वान श्रीमद् भागवत महापुराण के
दो भागों में जो हिंदी अनुवाद मिलता है आजकल गीता प्रेस से प्रकाशन, बोले शांतनु बिहारी, पंडित शांतनु बिहारी द्विवेदी के नाम से प्रसिद्ध थे। वो अक्सर बम्बई जाया करते थे। प्रेमपुरी आश्रम में बहुत अच्छा आश्रम, सारे स्वाध्याय प्रवचन कथा की अच्छी व्यवस्था था। जब वो प्रवचन करते थे तो क्योंकि वेद के बड़े उद्भट विद्वान थे, तो वो यह समझाने के लिए कि व्यक्ति भूल से नकली चीज में फंसा पड़ा हुआ है, नकली को असली और असली को नकली समझने की भूल कर रखा है। जैसे इस शरीर को समझाना है तो हम ऐसा समझेंगे कि शरीर मिथ्या है, लेकिन इस शरीर में हमने तादात्म्य कर लिया है, मैंने मैं बना लिया है, इस शरीर को मैं माना। जब किसी बातचीत कर रहे हैं तो बोलते बोलते हम कहते हैं मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ कहते समय पर अपने शरीर की ओर इशारा करते हैं। तो इसको कहा जाता है शरीर के साथ में हमारा लगाव, शरीर के साथ में हमारा तादात्म्य। इसी को दूसरे शब्दों में कहेंगे शरीर में हमारा अध्यास हुआ है, शरीर अध्यास। तो शरीर अध्यास बोलते थे। पेपर वालों ने दूसरे दिन वो जैसे बोले थे उसको सुनकर के कह दिया कि महाराज जी ने बताया कि हम सबको शरीर के साथ में अभ्यास हो गया है, शरीर के साथ में अभ्यास हो गया। अब पेपर पर जो लोग पढ़ते थे कि भैया शरीर के साथ में कौन सा अभ्यास हुआ है, अध्यास और अभ्यास ये शब्द जो कि शास्त्रों के लोग में सुनने को नहीं मिलते हैं। जो शब्द पेपर में समाचार पत्र में हमेशा पढ़ने को मिलते रहते हैं उन शब्दों के अर्थ को पता लगता है, लेकिन शास्त्रों में उन ऋषियों के मुख से निकले हुए वो शब्द हैं जिन शब्दों के अर्थ को यदि देखेंगे तो एक शब्द में इतना समुद्र रूपी अर्थ भरा पड़ा हुआ है मानो गागर में सागर। जैसे दीपावली के अवसर पर बच्चे पटाखे फोड़ते हैं तो कुछ पटाखे तो नीचे जमीन में फूट जाते हैं और कुछ पटाखे ऐसे होते हैं जो आग लगी और ऊपर आकाश में गया, और आकाश में जब पटाखा फूटता है तो चिंगारियां किधर फैलती हैं, किधर फैलती चिंगारियां? चिंगारियां समझते हैं? चिंगारियां जो निकलती है वो किधर फैलती? केवल नीचे की ओर फैलते हैं कि ऊपर की ओर फैलते हैं, चारों ओर फैलते कि नहीं? जैसे चिंगारियां पटाखे फोड़ने पर चारों ओर चिंगारियां फैलती हैं, उसी प्रकार से आवाज भी चारों ओर फैलती है। वैसे ही इन शब्दों में से एक शब्द के अर्थ चारों दिशाओं में फैलने वाले, मतलब बहुत से अर्थ निकलते हैं शब्दों। जाति स्मरण लोगों की समझ में आएगा, जाति को स्मरण करना जाति स्मरण है, लेकिन यह शब्द है जन्म का स्मरण। हम ये पूछ रहे थे और पूछने के प्रसंग में हमने इस शब्द के और प्रवेश किया कि हमारा पूर्व जन्म में भी हुआ है, पूर्व जन्म में भी हुआ है और यह जन्म भी हुआ है। इसी प्रकार से जब तक हमारी मुक्ति नहीं हो जाएगी तब तक हमारा जन्म होता रहेगा। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवम जन्म मृतस्य च। शास्त्र कहते हैं जो जन्मा है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, जो जन्म लिया है उसको मरना पड़ेगा, और जो चाहता है कि हमारी मृत्यु ना हो तो उसको यही करना पड़ेगा कि जन्म ही ना ले, और जो मरा है उसको भी जन्मना पड़ेगा। कब तक जन्मना पड़ेगा? जब तक कि मरने के पहले उसने जन्मने और मरने की छुट्टी पाने के लिए उपाय नहीं किया, जन्म मरण से के चक्कर से छूटने का प्रयास नहीं किया हो, तब तक के लिए उसको बार बार मरना पड़ेगा, बार बार जन्मना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? हम लोगों ने कई मनुष्य जन्मों में गफलत की है, हम कई बार जन्मे हैं, कई बार मरे हैं, लेकिन उन जन्मने और मरने के चक्कर से मुक्त होने के लिए हमने अभी तक उपाय नहीं किए, इसलिए यह शरीर पुनः प्राप्त हुआ है। और इस शरीर के प्राप्त होने पर फिर अगर
जन्म और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए हमने कोशिश नहीं की तो फिर पुनः दूसरा जन्म होगा। इसलिए सच्चा जन्म कौन है और सच्ची मृत्यु कौन है, ऐसा प्रश्न उठने पर भगवान शंकराचार्य जी एक सुंदर पंक्ति कहते हैं जातो ही को जन्म लिए हुए मनुष्यों में से किसके जन्म को सच्चा जन्म समझा जाए। जन्म लेने वाले तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों की संख्या में जन्म ले रहे हैं, लेकिन किसके जन्म को सार्थक जन्म कहा जाए। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं जातो ही को किसका जन्म सार्थक हुआ है, कहते हैं यस्य पुनर्जन्म। जन्म लेना उसका सही जन्म लेना है जिस व्यक्ति के जन्म के बाद में दोबारा जन्म लेने के अवसर ना आने पावे, अर्थात फिर से मां के कुक्षी में मां को भी कष्ट देने का और स्वयं ही कष्ट पाने का अवसर जो खो दे, ऐसा उपाय कर ले, उसी के जन्म को सार्थक जन्म कहा है। उसी प्रकार मृत्यु को भी किस मृत्यु को उत्तम मृत्यु कहा जाए, तो कहते हैं यस्य पुनर्मृत्यु मृत्यु ही हो यस्य पुनर्मृत्यु, वही मरना उत्तम है जिस मौत के बाद में हमारी दोबारा मृत्यु न हो। तो बार बार जन्म लिए बार बार मरे, लेकिन बार बार जन्मने और मरने की क्रिया हमारी अभी तक सफल नहीं हो पाई। अतः ये जन्म और मृत्यु को संवारने के लिए हम सबको प्रयास यही कर लेना चाहिए। जाति स्मर हमें तो हमको याद रहता है, लेकिन कब याद रहता है, जब हमने भगवान की आराधना की हो तभी भगवान पूर्व जन्म की स्मृति भी दे देते हैं और आगे के जन्म की भी स्मृति दे सकते हैं कि आगे चल करके मैं क्या बनने वाला हूं। मनुष्य की बुद्धि में अनंत संभावनाएं हैं, वो व्यक्ति चाहे तो भूतकाल को भी जान सकता है, भविष्य को भी जान सकता है, लेकिन ये चित्त की शुद्धि के बाद आता है, बुद्धि की शुद्धि होती है तब ये मालूम पड़ता है। जाति स्मर तो ये बार बार जन्मना, तो जाति स्मर के बारे में हम ये कह रहे थे और इस प्रश्न को किए थे कि हमारा पहले जन्म हुआ होगा या नहीं, और उसी प्रकार से जब तक हमारी मुक्ति नहीं हो जाती तब तक के लिए अगला जन्म होगा या नहीं। प्रश्न यह है, आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग गारंटी दे सकते हैं कि आगे हम जन्म लेने वाले नहीं, आगे फिर से तब तक जन्म होना पड़ेगा, लेकिन हमारे चाहने और न चाहने से नहीं है, बल्कि जिसने जन्म दिया है वह हमारे कर्मों के फल भुगताने के लिए जन्म दिया है। कोई जन्म मनुष्य जन्म में किए हुए कर्म का फल भोगने के लिए पेड़ पौधे बन करके बहुत समय तक धूप गर्मी बरसात सह रहे हैं, और धूप गर्मी बरसात सह करके मनुष्य जन्म में किए हुए गफलत का फल भोगते हुए इनके द्वारा एक बहुत बड़ा पुण्य कार्य भी हो रहा है। कौन सा कार्य? छाया दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, फूल दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, हम लोगों के लिए शुद्ध हवा देकर के हमको जीवन दे रहे हैं। यही इनके द्वारा किया गया पुण्य कर्म, और इस पुण्य कर्म से पवित्र होते जाते हैं। बाद में फिर इनके शरीर की अवधि पूरी होती है तो शरीर छोड़ करके फिर मनुष्य में किए हुए कर्म का फल भोगने के लिए दूसरे शरीर की भी कर्म हो सकता है, अथवा इस शरीर से छूट करके फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त हो सकता है। तो ये जो जन्म है हमने चाह करके नहीं प्राप्त किया है, बल्कि हमारी नासमझी के कारण कर्म हुए हैं। उन कर्मों के फल के रूप में क्या विधान है, शास्त्रों ने क्या किया है, उसको नहीं जानने के कारण हम गलत कर्म करते आए हैं। अज्ञान मूल में अज्ञान, लेकिन यह विश्वास करते हैं कि पहले पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म बाद। ये सनातन धर्मावलंबी जो लोग धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म को, और जो अध्यात्म को अंगीकार करते हैं, उन लोगों की सबसे बड़ी मान्यता है पुनर्जन्मवाद। यह हमारे सनातन धर्म की एक विशिष्ट पहचान है। दूसरी पहचान है सनातन धर्म की, हम लोकांतरवाद को मानते हैं। लोकांतरवाद का मतलब जैसे ये मृत्यु लोक है, पृथ्वी लोक है, उसी प्रकार से अन्य लोक भी हैं जहां पर जीवन है। भूलोक, भुवरलोक, स्वर्लोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक,
उसी प्रकार से अतल वितल सुतल तलातल महातल पाताल रसातल, ये शास्त्रों ने 14 लोकों का एक ब्रह्मांड बताया है। 14 लोक, एक एक लोक, ये जैसे पूरी पृथ्वी है ना, जीवन है यहाँ। उसी प्रकार से चंद्रमा की भांति, सूर्य की भांति ये आकाश में दिखाई देने वाले पिंड जो है, ये अनंत कोटि लोक हैं और उन लोकों में भी जीवन है। लेकिन ऋषियों की पहुंच बताती है कि उस जीवन को समझ